नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर देश नीति देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी बोले, आज का भारत तेज और दूर की सोचता है और तुरंत फैसला लेता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने एरो इंडिया 2023 पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण में पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी तकनीक, मार्केट और सतर्कता को सबसे जटिल माना जाता है। हमारा लक्ष्य है 2024 से 25 तक इसके निर्यात के आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत अब न तो कोई मौका गंवाएगा और न ही मेहनत करने में पीछे हटेगा। हम तैयार हैं, सुधारों की राह पर हम हर क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। दशकों तक रक्षा का सबसे बड़ा आयातक देश अब 75 देशों की रक्षा उपकरण निर्यात करता है। पीएम मोदी ने कहा कि एरो इंडिया 2023 न्यू इंडिया की नई सोच को दर्शाता है। एक समय था जब इसे महज एक शो समझा जाता था। पिछले कुछ सालों में देश ने इस धारणा को बदल दिया है। आज यह सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि भारत की ताकत भी है। यह भारतीय रक्षा उद्योग के दायरे और आत्मविश्वास पर केंद्रित है। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेंगलुरु का आसमान न्यू इंडिया के सामर्थ्य का गवाह बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाइयां ही नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उसे पार भी कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एरो इंडिया का यह आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया की करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। एरो इंडिया शो के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश विदेश के एग्जिबिटर इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमई भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे रक्षा क्षेत्र के कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के कई पड़ाव पार किए हैं जो आगे चलकर इस क्षेत्र में मजबूती का स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आकाश में भारत एक ऐसे सितारे के रूप में उभरा है जो न केवल चमक रहा है बल्कि दूसरों को भी अपनी चमक से रोशन कर रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें टीडी न्यूज। नमस्कार।